फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी, जो कि फोर्थ सेम का एक सब्जेक्ट है। आज उसमें देखेंगे हम फर्स्ट यूनिट। इसमें हम जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और तो जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, ये सब्जेक्ट ड्रग्स के ऊपर बेस है, यानी इसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फार्माकोलॉजी को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी फार्मा ठीक है, फार्मा मीन्स क्या होता है कि फार्माकोन जिसको बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है ड्रग, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो साइंस ऑफ स्टडी आप बोलो या स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो मेन जो इसमें जो मोटिव है, इसमें जो हमारी 2 टर्म्स होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होती है फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? तो देखो, अगर हम पहले टर्म देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स, देखो डायनेमिक मीनिंग क्या होता है? पावर, ठीक है। तो फार्मा मीन्स ड्रग और उसकी पावर, यानी अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो फार्मा मीन्स ड्रग और डायनेमिक मीन्स उसकी पावर, यानी ड्रग की पावर। तो हम जो देखते हैं इसमें, यानी जो ड्रग है हमारी, वो ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें ड्रग का ज़्यादा देखते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। और इसके अपोजिट एक दूसरी टर्म भी है, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक मीनिंग होता है मूवमेंट, यानी हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है। पहला तो है कि अगर देखो, पहली टर्म क्या थी? फार्माको डायनेमिक्स, ठीक है। और ये इसमें क्या था हमारे पास कि जो हमारी ड्रग है, हमारी जो यहाँ पे ड्रग है, वो बॉडी में जाके क्या करती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारी टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो ये टर्म है, ये बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ, यानी इसका अपोजिट है। बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी और ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। एक बार इसको देख लेना। वैसे तो इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल है कि हम इसमें जो ड्रग है उनकी स्टडी करते हैं। और उनको कैसे करते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होगा कि जो ड्रग है हमारी, वो बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है। और फार्माकोकाइनेटिक मीनिंग क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है उस ड्रग के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो, जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स है, यानी बॉडी ड्रग के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। अब बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी? देखो, पहले आपने क्या किया, आपने जैसे बॉडी आपके माउथ है, तो आपने इसको ड्रग माउथ के अंदर डाली, ठीक है। फिर वो कहाँ गई? आपकी स्टमक के अंदर गई। स्टमक के अंदर जाने के बाद क्या होगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी पहले आपकी जो ड्रग है वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। पहले क्या हुआ? आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ उसका, ठीक है। फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नहीं, कई ड्रग ऐसी भी होती है कि जो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, क्योंकि जो कई लोग जो पेरेंटली लेते हैं ना, तो लिक्विड फॉर्म में, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेसिफिक जो हमारी ड्रग टैबलेट फॉर्म में होते हैं, तो उसको ही डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आप इसको तो मतलब एक ड्रग के ऊपर डिपेंड है ये कि कैसे आप डोसेज फॉर्म ले रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरी बॉडी के अंदर। उसके बाद क्या होगा? फिर वो ड्रग आपके बॉडी से मेटाबोलाइज भी होती है, ठीक है। जो मेटाबोलाइज होती है, और देखो यहाँ पे मेटाबोलाइज होने के बाद वो एलिमिनेट भी हो जाती है, ठीक है। तो हम इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में इन 4 वर्ड्स का ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो वर्ड डायनेमिक्स से रिलेटेड है, यानी फार्माकोडायनेमिक्स, तो ड्रग हमारी बॉडी में क्या करती है? प्रिवेंशन करती है, क्योर करने का काम को होता है, उसका डायग्नोस करती है वो, उससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। कुछ 5-6-4 टर्म हैं, ज़्यादा फालतू टर्म नहीं है। तो जो हमारी फर्स्ट जो ये है, वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक मीनिंग क्या होता है? देखो, फार्माकोन्स तो मीनिंग क्या होगा? ड्रग। और थेरेप्यूटिक्स मीनिंग क्या होगा कि सिस्टम ऑफ अप्लाई, कि आप उस ड्रग को कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यानी आपको इसमें सारा बेसिक क्या पढ़ना है कि इसको आप एप्लीकेशन, यानी उसी कैसे बॉडी के अंदर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये सब बहुत ही ये मतलब एक तरह से आप बोल लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसकी मैं डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिसीजेज, यानी
डिसीजेस के अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई करेंगे, जो हमारी ड्रग होगी, ठीक है उसको। और जो हम ड्रग दे रहे हैं उसका मेन मकसद क्या होगा कि वो प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंशन का काम होगा, उसको क्योर करने का काम होगा। और जो हम कैसे ड्रग को सिलेक्ट करते हैं कि अगर मान लो कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है, उसकी डिसीज़ की जो ड्यूरेशन है वो कैसे कितनी है, ठीक है, स्टेज देखेंगे हम डिसीज़ की कौन सी स्टेज में है वो अभी पेशेंट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रग देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ एप्रोप्रिएटेड ड्रग्स, डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको देंगे। एंड टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेज ऑफ डिसीजेज, यानी आपकी डिसीजेज की स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रग्स को देते हैं, उनको प्रेफर करते देना, ठीक है। और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट की स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं उससे, कि अगर पेशेंट को कहीं होते हैं ना कि ओल्ड एज है या मेल है फीमेल है, तो उनकी फीचर्स भी देखती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको ड्रग देते हैं। तो यही चीज़ हम पढ़ते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है टॉक्सोलॉजी। जो टॉक्सिकोलॉजी होती है उसमें सिंपल है कि हम उसमें पॉइजन्स की जो इफेक्ट वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे पोल्यूटेड केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्मफुल करते हैं। इंडस्ट्री से कोई ऐसे केमिकल निकलते हैं, एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में पॉइजनिंग केसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उस केस में एंटीडोट्स के बारे में स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है, कौन कौन सा एंटीडोट हमें देना है, ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या है, तो हम इसके अंदर सब कुछ स्टडी करते हैं। बस इसकी डेफिनेशन देख लेना है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की मीनिंग क्या होता है, यानी क्लिनिकल मीन्स आपको देखो, आपको जब जाते हो क्लिनिक के पास जाते हो तो क्लिनिक पे क्या मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, क्लिनिक मेडिसिन होती है, यानी ह्यूमंस बीइंग के लिए जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, तो वो क्लिनिक पे मिलती हैं, ठीक है। तो एनिमल की क्लिनिक अलग होते हैं, ठीक है। तो जो क्लिनिकल्स होते हैं उस पर क्या होते हैं, यानी एक तरह से मैन के ऊपर, किसी ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या करना, उस ड्रग का साइड इफेक्ट देखना, उसके ऊपर उसका रिसर्च करना, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम जो हमारी ड्रग होती है वो क्लिनिकली हम उसको अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग बोथ ओल्ड एंड न्यू इन मैन, यानी मैंस के ऊपर स्टडी करना। जब हम ड्रग के मैन के ऊपर स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों इंक्लूड होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, इन्वेस्टिगेशन होती है इसके अंदर, और हेल्थी इवोल्यूशन एज वेल एज पेशेंट्स। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि क्लिनिकली ड्रग को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी में जो कैंसर सेल होते हैं उनको किल करना होता है, इनिबिट करना होता है, ठीक है। तो उनको कैसे करते हैं वो सब हम कीमोथेरेपी में देखते हैं। और कीमोथेरेपी क्या होती है, पूरा सिस्टेमिक इन्फेक्शन में ट्रीट करने के लिए काम आती है। यानी सिस्टेमिक मीनिंग क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाए, सिस्टेमिक ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में अगर वो फैल जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन एज अ सिस्टेमिक इन्फेक्शन उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी जो वो क्या करते हैं, उसको जो सेल है उनको किल करते हैं, ठीक है, किल करते हैं, इनिबिट करते हैं। तो हम इसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं सारा, ठीक है। देन जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी की स्कोप का मीनिंग क्या होता है, यानी अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके आगे के फायदे क्या है, स्कोप क्या है हमारे पास, कि हम इस सब्जेक्ट को करने के बाद क्या क्या और कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो बेनिफिट होते हैं इससे, तो स्टडी अबाउट द ड्रग एंड देयर एक्शन, हम ये जान लेते हैं कि कैसा जो हमारी ड्रग है उसकी पूरी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, यानी ड्रग का क्या इफेक्ट है, क्या कैसे वो काम करती है, ठीक है। और एक्शन हम देख लेते हैं तो हमें सब पता चल जाता है कि ड्रग हमारी कैसे एक्शन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टडी अबाउट डिसीजेस, हम डिसीज के बारे में पता करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होगा ना कि वो किस डिसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिसीज के बारे में पता चलता है, इसमें डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि एक पार्ट है पैथोफिजियोलॉजी एक पार्ट है, ठीक है, डिसीजेस। तो इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा है स्टडी अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग टू द बॉडी, ठीक है। डायनेमिक्स आपको पता ही है, फार्माकोडायनेमिक्स की हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं उसमें। और नेक्स्ट जो हमारी टर्म है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कैसे जो हमारी बॉडी है कैसे वो ड्रग के ऊपर एक्ट कर रही है, यानी वो एब्जॉर्प्शन कर रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सारे हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो और यही नहीं, हम इसमें इसको रिसर्च में, इंडस्ट्रियल, ठीक है, अपनी एकेडमिक
के वे भी हम उसको एज अ स्कोप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एकेडमी में कैसे कि आप पढ़ा सकते हो, अगर आपने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया अच्छे से तब इसको किसी और को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो इसके स्कोप हो गए सारे। रिसर्च में आप इसका अच्छा स्कोप है, इंडस्ट्री में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो उसके बाद है स्टडी ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को आसान तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो काउंटर इंडिकेशन होते हैं ड्रग के, हम उसमें बायोबिलिटी, ठीक है, सब हम इसमें। पोस्टोलॉजी क्या होती है, पोस्टोलॉजी में जैसे ड्रग कितनी देनी है, कितने अमाउंट में किसको कितनी ड्रग देनी है, बच्चों वाली डोज होती है, जो हमारे ओल्ड एज लोग इंडिविजुअल होते हैं उनकी अलग डोजेज फॉर्म होती है, तो उन उसको बोलते हैं पोस्टोलॉजी। ड्रग्स के जो हमारे हमारे डोसेज होते हैं ना वो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो उनकी एज के ऊपर भी वो करता है कि अगर जिसकी जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी डोज देनी है, ठीक है। और ये इसमें हम स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फोरेंसिक साइंस, और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट में ये इसका स्कोप बहुत अच्छा है। और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है, जब हम अपनी कोई ड्रग नई डेवलप करते हैं तो हम उसको पहले क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उसका, ठीक है। तो जो हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल किस पे करते हैं, हम एनिमल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की या कुछ प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके ड्रग के हिसाब से हम उनको प्री क्लिनिकल टेस्ट उसको टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं उनका, उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन स्कोप था। तो आज हमने डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे आई थी बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि कितने अमाउंट की जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो कितनी अब्जॉर्ब हुई है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, बायोअवेलेबिलिटी, कि किसकी कितनी बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी डोसेज फॉर्म के हिसाब से, जैसे मान लो कि आपकी डोसेज फॉर्म है टैबलेट फॉर्म में, अपन टैबलेट फॉर्म में खाई, ठीक है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि अगर आप उसको पेरेंटली लोगे, ठीक है, आपके पास एक ड्रग ऐसी है जो आप पेरेंटली ले रहे हो, तो पेरेंटली में क्या होगा, वो 100% आपकी बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी देगी, यानी आपकी बॉडी जो ब्लड है उसमें आपकी 100% वो ड्रग जाएगी। लेकिन टेबलेट फॉर्म में आपने खाई तो कई बार क्या होता है कि कुछ मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है, ठीक है। कोई ड्रग जैसे पूरी तरीके से वो क्या होती है, हमारे ब्लड में नहीं जा पाती, ठीक है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है, चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। और जैसे हम किसी पेरेंटल लेते हैं कोई डोज, तो वो 100% उसमें हमारे ब्लड के अंदर जाती है और अपना एक्शन भी शो करती है, ठीक है। तो ये टर्म थी हमारी बायोअवेलेबिलिटी। और आज की जो हमारी लेक्चर था इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, ठीक है, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो देखी हमने, और स्कोप देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम जो हमारा सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। सो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।